श्याम ठाकुर के एस्ट्रोलॉजी थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में वृषभ लग्न, टॉरस लग्न, जिसकी राशि टॉरस है, उसके लिए ये वीडियो एप्लीकेबल नहीं है। थोड़ा बहुत होगा 30%, बट ये वीडियो उनके लिए नहीं है। आप जो टॉरस लग्न है, जिनकी कुंडली में पहला घर 2 लिखा होगा, नंबर 2 टॉरस, उनके लिए रेलेवेंट है। वही लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। और इसमें मैंने कवर किया है टॉरस लग्न जून का महीना कैसा रहेगा। देखिए, टॉरस लग्न अपने आप में एक ऐसा लग्न है, जनरली ये लोग काफी वेल टू डू होते हैं, बिकॉज टॉरस और तुला, दैट इज लिब्रा, ये 2 लग्न हैं। जनरली ये लोग अपने लाइफ में कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि इसका लॉर्ड शुक्र है। और इस महीने वीनस आपका 29 मई से 21 जून तक सेकेंड हाउस में है। सेकेंड हाउस वेल्थ का हाउस है। देयरफॉर इस मंथ का टॉपिक मैंने दिया है मंथ फॉर फाइनेंशियल गेन्स, यानी आपको पैसे आने की उम्मीद जून के महीने में पूरी है। 21 जून तक वीनस आपका सेकेंड हाउस में है, कुटुंब का हाउस में है, फाइनेंशियल वेल्थ के हाउस में। आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसे जरूर आएंगे, या आपके पास पैसे जरूर आएंगे। वीनस अपने आप में बहुत कंफर्टेबल पोजीशन दे रहा है। हाउएवर, वीनस का एक पोजीशन काफी कैची है। हैविंग सेड दैट, आप ये भी देखें कि वीनस 3 जून से 14 जून तक आर्द्रा नक्षत्र में। आर्द्रा के देव हैं रुद्र। रुद्र आंधी तूफान, यानी ये पैसा लाने के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करा रहा है, विच इज नॉट गुड, बिकॉज वन हैज टू बी ऑन द बैक फुट। जब वीनस 3 जून से 14 जून आर्द्रा में रहेगा, तो पैसे आने के चांसेस पूरे हैं जून के महीने में। गुड फाइनेंशियल गेन्स इज इंडिकेटेड। एट द सेम टाइम, जब हम बड़े ग्रहों को देखें, शनि ऑलरेडी 9th हाउस में आपके विराजमान है। 9th हाउस इज आल्सो भाग्योदय स्थान। ऑल्दो योर फादर के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फादर के हेल्थ को ऑडिट कर रहा है। पिछले साल जनवरी में जब से ये गए हैं, तब से अगले साल अप्रैल तक शनि इसी में रहेंगे। तो एनीथिंग दैट रिक्वायर्स मेडिकल अटेंशन फॉर फादर, दैट यू हैव टू बी अलार्म्ड क्विकली, कि हाँ, फादर को अगर हेल्थ के चेकअप की जरूरत है या जरा सा भी सिम्टम आता है तो हेल्थ चेकअप कराना एडवाइजेबल रहेगा, बिकॉज शनि इज इन द 9th हाउस। जुपिटर आपके बहुत अच्छे पोजीशन पर है। जुपिटर इस वक्त 10th हाउस में है, सो मोस्ट ऑफ हैपनिंग फीलिंग कराएगा। यहाँ से ये 4th हाउस को देख रहे हैं। 4th हाउस सुख का भाव होता है ना, आपके मन की शांति का भाव होता है। एट द सेम टाइम प्रॉपर्टी का भाव होता है, व्हीकल का भाव होता है 4th हाउस। सो जुपिटर का यहाँ देखना, दैट मीन्स अब अभी ये 13 सितंबर तक, 6 अप्रैल से जुपिटर 6 अप्रैल टू 13 सितंबर एक्वेरियस में रहेंगे, यानी आपके 10th हाउस में रहेंगे। हाँ, 13 सितंबर के बाद फिर ये वापस आएंगे 9th हाउस में। बट 9th हाउस भी अपने आप में अच्छा है, भाग्योदय स्थान है। इसलिए जुपिटर का जब तक यहाँ ट्रांजिट है 6 अप्रैल टू 13 सितंबर, सी आई विल शो यू द डेट्स। जुपिटर 6 अप्रैल टू 13 सितंबर यहाँ रहेंगे, तो प्रॉपर्टी भी बनाने का पूरे चांसेस रखते हैं। और इसके बाद नवंबर के बाद, नवंबर 2021 से 2022 नवंबर तक, 2022 नवंबर तक जुपिटर इस घर में दोबारा रहेंगे। नवंबर 2021 से 2022 अक्टूबर तक, उस पूरे 1 साल में भी आपको मन का सुख, प्रॉपर्टी से रिलेटेड न्यू प्रॉपर्टी बाइंग, ये पॉसिबिलिटीज पूरी रखते हैं। अभी देखिए लग्न में जो पोजीशन है, क्योंकि सूर्य आया हुआ है, राहु ऑलरेडी विराजमान है यहाँ पे। सूर्य और राहु आपस में बिल्कुल भी जल नहीं करते। इट शोज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, माइनर प्रॉब्लम, बिकॉज 1 मंथ की ट्रांजिट्स होती है। तो सूर्य की 14th मई टू 14th जून, सो 14th जून तक आपको सन एंड राहु का कॉम्बिनेशन अपने आप में अच्छा नहीं है। अथॉरिटी से बच के रहना है। टैक्सेशन वगैरह से, कोई गवर्नमेंट ड्यूज हो, जैसे बिजली बिल है या छोटे मोटे ड्यूज होते हैं, उन पे खास करके ध्यान रखिएगा। बिकॉज सन राहु क्या देता है, राहु अपने आप में आपके लग्न में है, और ये रहेंगे राहु 22 सितंबर 2020 से चल रहे हैं 12 अप्रैल 2022 तक। राहु का लग्न में होना, राहु ग्रह में रखता है, और वो भी लग्न में, योर फर्स्ट हाउस, विच डिफाइंस योर ओवरऑल थिंकिंग। आपको आपके जो पूरा इन्वायरमेंट है आपको भ्रमित करके रखेगा, इल्यूजनरी स्टेट में रखेगा राहु।
सो बी वेरी केयरफुल ऑफ वॉट एवर डिसीजन जो आप ले रहे हैं, उस डिसीजन में आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि राहु आपके लग्न में है और केतु आपके 7th हाउस में है। दैट मीन्स 7th हाउस जाया या स्पाउस का घर बोले, एट द सेम टाइम आपके लिए पूरी दुनिया ये है कि पब्लिक डीलिंग्स, ऑल पब्लिक डीलिंग्स एंड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इंक्लूड्स स्पाउस जो मैंने बोला। तो स्पाउस के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। केतु ऑलरेडी 22 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक, 12 अप्रैल 2022 तक केतु 18 महीने के लिए इस घर में है। अगर आपके स्पाउस को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, दैट डजंट मीन कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। केतु बहुत सीक्रेटली एक्ट करता है और कई बार तो मैंने देखा है मंथ अपने टेन्योर के बिल्कुल लास्ट में जाकर के डिसाइफर कराता है, क्योंकि केतु का दिए हुए चीजें डायग्नोस नहीं हो पाती। सो मंथ के एंड में या अपने टेन्योर के बिल्कुल एंड में भी जाकर के डायग्नोस करा सकता है कि कोई प्रॉब्लम है। और ये भी पॉसिबल है कि आपकी वजह से भी कोई प्रॉब्लम जनरेट हो, क्योंकि इस वक्त आपका राहु लग्न में है। तो आपके वजह से भी आपका स्पाउस दुखी हो सकता है या दुखी हो सकती है, या आपके स्पाउस अपने आप में किसी कष्ट से पीड़ित होंगे। दैट इज द इंटरप्रिटेशन। अब जहां तक बात आई वीनस की, मैंने आर्द्रा नक्षत्र में वीनस का रोल बता दिया, क्योंकि धन वर्षा ठीक है, फाइनेंशियल गेन्स इज ओके कि आपको मिलना ही है जून में। एट द सेम टाइम 3rd हाउस में मार्स 3rd हाउस में शो कर रहा है पावरफुल। मार्स कमांडिंग पोजीशन है, कमांडर है अपने आर्मी का। हनुमान जी राम के सेना के कमांडर थे, तो हनुमान जी को हम लेते हैं मार्स से। तो मार्स जब 3rd हाउस में है, बट इट इज इन अपोजिशन विद सैटर्न, शनि के साथ ये अपोजिशन में है, एग्जैक्टली 180 डिग्रीज ऑलमोस्ट, 3rd and 7th के एस्पेक्ट से। सो मार्स और सैटर्न का अपोजिशन अगेन बिल्कुल अच्छा नहीं होता। आप देखेंगे फिजिकल इंजरीज, फिजिकल एलिमेंट्स, लड़ाई झगड़ा, और बिकॉज ये आपके सिबलिंग्स यानी आपके भाई बहन को भी रूल करता है मार्स, इसलिए आपको अपने भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ऐसी सिचुएशन ना आए। खास करके मार्स जब तक आपके 3rd हाउस में, मार्स देखें तो पूरे जून 19 जुलाई तक आपके 3rd हाउस में हो। इसके साथ साथ आपका कोई ऐसा डिस्प्यूट आपके पड़ोसी के साथ ना हो, तो पड़ोसी की 3rd हाउस रूल करता है। तो सैटर्न मार्स का ऑपोजिशन अपने आप में बिल्कुल केयरफुल। हाँ, एक पोजिशन आप ये जरूर देखें कि मार्स अपने से चौथे को भी देख रहा है, 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 हाउस ऑफ इलनेस। और ये सैटर्न मार्स वो है जो सैटर्न से दृष्ट है, एस्पेक्टेड है। सो देयरफॉर वन हैज टू बी केयरफुल एज फार एज इलनेस इज कंसर्न्ड। नो मेजर थिंग, क्योंकि हाउस ऑफ इलनेस का लॉर्ड अभी आपका 2nd हाउस में है, यहाँ पे कोई इलनेस नहीं दिख रहा। बट एट द सेम टाइम अगर फादर से रिलेटेड इलनेस का कुछ भी हुआ तो आपको इमीडिएटली देखना है। जहां तक मदर की बात है, मदर का पोजीशन अच्छा रहेगा, क्योंकि जुपिटर रिस्पेक्ट कर रहे हैं 4th हाउस को। देखिए सैटर्न आपका केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड है। केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड आपके लिए बेस्ट प्लैनेट्स में से शनि है। शनि केंद्र त्रिकोण के लॉर्ड होकर के 9th हाउस में इस वक्त पे भाग्योदय स्थान पर है, वेदों का स्थान है, लॉन्ग जर्नीज करा सकता है, धर्म स्थान का विजिट करा सकता है, तीर्थ यात्रा करा सकता है, या विजिट्स टू रिलीजियस प्लेसेस, टेंपल्स। तो सैटर्न केंद्र प्लस त्रिकोण का लॉर्ड होकर के बहुत अच्छी जगह पर है। 2020 जनवरी से आप 7.5 साल लगा सकते हैं टोटल, 2.5 साल यहाँ, 2.5 साल यहाँ और 2.5 साल यहाँ। इन तीनों जगहों पे 9th 10th और 11th का एक्सेस बेस्ट माना गया है शनि के लिए। ऑल्दो 2022 अप्रैल में जब 10th में जाएंगे तो वहाँ प्रेशर की सिचुएशन बनती है, बट एट द सेम टाइम ये नेगेटिव हाउस नहीं है, एटलीस्ट हैपनिंग फील कराता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्लानिंग करता है, आपके कर्म में ऑडिट करवाता है। तो दैट इज लेटर, लेट अस कम बैक टू द फैक्ट कि शनि इस वक्त यहाँ पर है। देन जुपिटर आपका प्रॉपर्टी एंड पीस ऑफ माइंड देता रहेगा, बिकॉज जुपिटर आपके 10th हाउस में है, कर्म स्थान पे, और 4th हाउस को देखता रहेगा, सुख का रहेगा। इसके बाद देखिए शनि, मैंने आपको पहले बताया कि शनि बैड फॉर फादर है इस वक्त पे, और ये कंटिन्यू होगा 2022 अप्रैल तक, 27 अप्रैल 2022 तक। राहु आपके लग्न में है, ये पॉइंट्स मैंने खास करके नोट किए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी लाइटली नहीं ली जा सकती इन बातों को। जब राहु लग्न से गुजरता है तो कंफर्ट देता है, ओवर इंटेलिजेंस करा सकता है टुवर्ड्स से ड्रिंक्स या स्मोकिंग या ऐसे बैड हैबिट्स को खींच कर लाता है,
so that you get involved in worldly pleasures, और केतु आपके स्पॉट्स को प्रॉब्लम दे सकता है। Now let us see some of the dates। अब पहले सूर्य का देखते हैं। सूर्य 8 जून से 22 जून तक, 15 जून के बाद सूर्य जमिनी में होंगे 15 से। लेकिन मृगशिरा राशि में स्पेशली मैंने ये डेट्स इसलिए दिए हैं बिकॉज ये यहाँ पे आपको बेचैन रखेंगे। ये आत्मा है, आप कहीं ना कहीं जहाँ ये पीस दे रहे हैं जुपिटर, बट माइनर ट्रांजिट्स में सन आपको तत्कालीन बेचैनी देंगे 8 जून से 22 जून तक। दिस इज अ शॉर्ट पीरियड, बट देन यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। इस डेट्स को आप नोट कर सकते हैं। और 22 जून से 6 जुलाई सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में जा रहे हैं। नाउ दिस सिचुएशन अगेन, आर्द्रा के देव रुद्र हैं, स्टॉर्म, आंधी तूफान। तो 22 जून से 6 जुलाई तक सूर्य जब आर्द्रा में है तो हमेशा मैनेजमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट, फादर, सीनियर्स, इन लोगों से प्रॉब्लम आ सकती है, या इन लोगों पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। बिकॉज सन आर्द्रा में है तो यू कैन मेक अ ब्रॉड स्टेटमेंट से कि हाँ सन आर्द्रा में है तो गवर्नमेंट के लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। कोई यूनियन स्ट्राइक हो जाए या ऐसे स्ट्राइक्स हो जाए जिससे, जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, ऐसे वाले इंसिडेंट्स गवर्नमेंट के लिए बढ़ जाते हैं जब जब सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में जाता है। इन डेट्स को आप बहुत केयरफुली नोट करें। और वीनस का मैंने आपको बताया आर्द्रा नक्षत्र में 3 जून से 14 जून वीनस आर्द्रा नक्षत्र में। वीनस जब आर्द्रा में जाएंगे तो रिलेशनशिप, आपकी रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ, आपकी रिलेशनशिप आपके नियर डियर वंस के साथ, रिलेशनशिप्स को रूल करता है, ब्यूटीफुल थिंग्स को रूल करता है। तो उनसे आपको कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन ना आए, बिकॉज अभी आप पे राहु है जिससे आप डिस्प्यूट में पड़ गए हैं, क्योंकि राहु आपको इल्यूजन में रखेगा और आपका पार्ट गलत हो सकता है। क्योंकि राहु लग्न में जब जाता है तो वेल्थ देता है, सक्सेस देता है, ईगो को ब्लोट करता है। ईगो को ब्लोट करने वाला भी सूर्य भी यहाँ पर है। इट मेक्स वन फील कि एवरीथिंग इज आई एम राइट, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। लेकिन आप फाइनली, राहु डेविल है, राहु कहीं भी आपको सद ज्ञान नहीं दे रहा, सदबुद्धि नहीं दे रहा। ये जब चला जाएगा राहु 12 अप्रैल 2022 के बाद, तब इंसान को रियलाइज होता है कि इस ड्यूरेशन में मैंने क्या गलती की। अब आए देखें some few dates to be careful dates month का 6th, 7th and 8th by early morning, the dawn। 8th को dawn तक, 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख जून का महीना वृषभ लग्न वाले के लिए बैकफुट रहने का है। आप चाहें तो इन डेट्स को नोट करके देख सकते हैं कि आपके लिए ये फेवरेबल नहीं रहेगा। 20th नून टिल 21st एंड 22nd के मॉर्निंग तक, यानी 20 दोपहर से लेके 22 के सुबह तक आपके लिए ये फेवरेबल डेट्स नहीं है। 24th नून टिल 26th नून, ये 8वें का चंद्रमा है। 8वें का चंद्रमा अपमानजनक स्थिति पैदा करता है। और 6th, 7th and 8th 12th का मून है, एक्सपेंसेस हाई करता है, हॉस्पिटल के विजिट्स करवा सकता है। सो दीस थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। और अब हम देखते हैं गज केसरी योग। गज केसरी योग वो है जब जुपिटर से चंद्रमा केंद्र में आता है, यानी जुपिटर से 4th हाउस 1 2 3 4 चंद्रमा यहाँ जाए या 7वीं में जाए, या यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे चंद्रमा का ट्रांजिट जब भी होगा जून में आपके लिए, 1 जून फॉर एग्जाम्पल, इस टाइम पे आप किसी से भी अगर आपका पैसा आना है तो आप उससे बोल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या सैलरी पेमेंट्स लेनी हो किसी से तो उन कामों के लिए ये डेट फेवरेबल है। 1 जून ये सबसे अच्छा गज केसरी योग है, शाम में 5:30। 9 जून सुबह 4:15। 16 जून 12:30 बजे दिन में। 22 जून रात में 10 बजे। बट दिस वन इज नॉट वेरी फेवरेबल। और 29 जून सुबह 3 बजे। ये गज केसरी योग की डेट्स है। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।